अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली हुई है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 को। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 21x स्केयर वाई 35x वाई स्केयर। अब 21x स्केयर वाई की फैक्टराइजेशन करेंगे और 35x वाई स्केयर की फैक्टराइजेशन करेंगे। 21x स्केयर वाई को आप लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, x स्केयर को लिख सकते हैं x × x मल्टीप्लाई और ये हमारे पास आ जाएगा y। उसके बाद 35 को लिख सकते हैं 5 × 7 मल्टीप्लाई x और y स्केयर को हम लिख सकते हैं y × y। अब आपने इनमें से कॉमन लेना है। यहाँ से हमारे पास 7 कॉमन बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास x कॉमन बन जाएगा और यहाँ से हमारे पास जो है वो y कॉमन बन जाएगा। तो जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स बनेंगे उनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो HCF हमारे पास बनेगा 7x और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा y। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 7xy। तो ये हमारे पास 21x स्केयर y और 35xy स्केयर का बन जाएगा हमारे पास HCF 7xy। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 4x स्केयर माइनस 9y स्केयर और 2x स्केयर माइनस 3xy। 4x स्केयर माइनस 9y स्केयर का करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 2x का स्केयर और ये बनता है 3y का स्केयर। तो हमारे पास फार्मूला आता है a स्केयर माइनस b स्केयर का, तो हम इनको एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 3y और ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y। अब ये 2x स्केयर माइनस 3xy की करेंगे तो यहाँ से और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे। इधर अंदर रह जाएगा हमारे पास 2x माइनस, यहाँ से x कॉमन चला गया, इधर रह जाएगा 3y। अब हमने क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो HCF क्या आता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो 2x माइनस 3y दोनों में कॉमन है, तो लिहाजा हमारे पास जो HCF बनेगा इनका वो बनेगा 2x माइनस 3y। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है x की 3 - 1 x स्केयर प्लस x + 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा x का क्यूब माइनस और ये बन जाएगा 1 का क्यूब। तो अब आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है। पहले हम इन दोनों को एज इट इज लिखेंगे, फिर फर्स्ट वाली का स्केयर आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आएगा और फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 1 इंटू फर्स्ट का स्केयर लेंगे तो आएगा x स्केयर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे तो आएगा x प्लस फिर आएगा 1 का स्केयर, तो वो 1 ही होता है। और नीचे हमारे पास x स्केयर प्लस x + 1 दी हुई है, ये हमने एज इट इज़ लिख ली है। अब इन दोनों में कॉमन ये आ रहा है x स्केयर प्लस x + 1, तो ये जो कॉमन होता है यही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो इसका HCF यही निकल आएगा x स्केयर प्लस x + 1, क्योंकि ये दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन है। 4 वाला पार्ट है a की 3 + 2a स्केयर माइनस 3a, 2a की 3 + 5a स्केयर माइनस 3a। तो इसकी पहले की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से टोटल में से हमारे पास a कॉमन आ रहा है, तो हमने a कॉमन ले लिया। तो जब a कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्केयर प्लस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू। अब इनकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 3a स्केयर आ गया। सेंटर में दो पेयर बना लेते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3a आए, उनको ऐड करें तो हमारे पास 2a आ जाए। तो वो बनते हैं a स्केयर प्लस 3a माइनस a माइनस 3। 2a में से a निकाल दें तो 3a में से a निकाल दें तो 2a आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 3a स्केयर भी आता है। अब ये तो a ऑलरेडी बाहर है, अंदर वाले से यहाँ से और यहाँ से a कॉमन लूँगा तो अंदर आएगा a + 3 माइनस यहाँ से और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, तो ये आ जाएगा a + 3 अंदर इज इक्वल टू ये आएगा a इंटू इसको एक जोड़ के बनाऊंगा और इन दोनों में से एक बनेगा तो ये आ जाएगा a + 3 इंटू a माइनस 1। 2a की 3 + 5a स्केयर माइनस 3 है, यहाँ से भी a कॉमन लूँगा और अंदर रह जाएगा 2a स्केयर प्लस 5a माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये a एज इट इज अंदर फैक्टराइजेशन की, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -6a स्केयर आ गया।
तो ये आएगा 2a² प्लस 6a माइनस ए। 6a को a से मल्टीप्लाई किया तो 6a² आ जाएगा। 6a में से आप a निकाल देंगे तो 5a आ जाएगा और आएगा -3। यहाँ से और यहाँ से हमारे पास 2a कॉमन आएगा तो वो अंदर रह जाएगा हमारे पास a+3 माइनस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा a+3। अब ये तो a ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से और यहाँ से एक पेयर बनेगा और एक इन दोनों में से बनेगा a+3 इंटू 2a माइनस 1। अब आपने HCF लेना है। HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो हमारे पास दोनों में क्या कॉमन है? नंबर 1 a इधर भी है, a इधर भी है, तो HCF में a भी आ जाएगा। a+3 इधर भी है, a+3 इधर भी है, तो हमारे पास HCF में a+3 भी आ जाएगा। तो a इंटू a+3 हमारे पास इन गिवन एक्सप्रेशंस का क्या निकल आएगा? HCF निकल आएगा। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है t² - 3t - 4 t² + 5t + 4 और ये हमारे पास है t² - 1। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमारे पास आएगा t² - 3t - 4। तो फिर हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -4t² आएगा और अंदर हमारे पास बनाना है -3t। तो ये आएगा t² - 4t + t। -4 में से t निकाल दें तो -3t आ जाएगा और -4 आ जाएगा। यहाँ पहले दोनों में से t कॉमन आ रहा है, कॉमन ले अंदर आ जाएगा t - 4 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास आएगा t - 4। अब एक हमारे पास बन जाएगा t - 4 और एक हमारे पास बन जाएगा t + 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा t² + 5t + 4 सेकंड वाले की फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4t² आ जाएगा। तो ये आएगा t² + 4t + t + 4। अब पहले दोनों में से t कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा t + 4 प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इधर से 1 कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा t + 4। एक इन दोनों में से पेयर बन जाएगा, एक इसको और इसको जोड़ के बना देंगे तो ये आएगा t + 4 इंटू t + 1। लास्ट वाला है t² - 1, ये बन जाएगा t का स्केयर, ये बनेगा 1 का स्केयर। फार्मूला पड़ा हुआ है a² - b², एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखें तो ये आएगा t + 1 इंटू t - 1। तो HCF हमारे पास क्या बनेगा? t + 1 इधर भी है, t + 1 इधर भी है और t + 1 इधर भी है। तो इन तीनों में t + 1 कॉमन है तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका HCF। ये हमारे पास है x² + 15x + 56, x² + 5x - 24 और x² + 8x। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 56 बन जाएगा। तो x² + 8x + 7x, 8 7 56, 8x और 7x 15x भी होता है प्लस 56। पहले दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x + 8 प्लस इधर से 7 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से अंदर आ जाएगा x + 8। तो एक पेयर x + 8 का बन जाएगा और एक पेयर बन जाएगा x + 7 का। अब x² + 5x - 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -24x²। तो ये बनेगी सेंटर में 8x - 3x, 8 × 3 24 और 8 में से आप 3 निकाल दें तो 5 भी बन जाता है। तो पहले दोनों में से हमारे पास x कॉमन आएगा, अंदर आएगा x + 8 माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर आएगा x माइनस प्लस 3 8 दा 24। एक पेयर बन जाएगा x + 8 का और एक बन जाएगा x - 3 का। तो थर्ड वाला हमारे पास है x² + 8x, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा x + 8। तो तीनों में जो कॉमन है वो HCF होगा। x + 8 इधर भी है, x + 8 इधर भी है, x + 8 इधर भी है, तो फिर जो कॉमन हमारे पास बनेगा वो x + 8 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो आपने डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए इनकी जो है वो इनका HCF फाइंड करना है। सबसे पहले 27x³ + 9x² - 3x - 10, इसको हमने डिवाइड करवाना है 3x - 2 पे। 3x - 2 पे डिवाइड करवाएं, इसको अंदर रखें। पहला हमारे पास कितना है 27x³ है तो ये किस पे जाएगा 9x² पे जाएगा। 9 3 * 27x³। फिर उसके बाद कितना आएगा 9 2 * 18x²। तो ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएंगे। 9 और 18 कितना होता है 27, क्योंकि ये भी प्लस की होगी है ये भी प्लस की थी। 27x², ये आएगा -3x और ये आएगा -10। अब 27x² बनाना है तो 3 जाएगा 9 के ऊपर, अगेन 9x पे, 9 3 * 27x²
और 9 को 2 से किया तो 18x। अगेन हमारे पास ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 18 में से 3 निकाल दें तो 15x माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 10। अब किस पे जाएगा, क्योंकि हमने 15x बनाना है तो 5 पे जाएगा। 5 3 ज़ार 15x, फिर 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा। प्लस का प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस, दोनों ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आए तो हमारे पास ये वाली जो पॉलिनोमियल है जो डिवाइड कर रही है वो हमारे पास HCF होती है। तो इसने पूरा पूरा डिवाइड करवा दिया है विदाउट लीविंग नो रिमाइंडर। तो हमारे पास 3x - 2 इस गिवन एक्सप्रेशन का क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। फिर हमारे पास है x³ - 9x² + 23x - 15, और इधर हमारे पास है x² - 4x प्लस हमारे पास कितना है 3। तो अब हमने क्या करना है, इसको अंदर रख लेना है। x³ - 9x² + 23x - 15 को डिवाइड करवाना है x² - 4x + 3 पे। x³ बनाना है, x² ऑलरेडी है तो x पे जाएगा, x को x² से मल्टीप्लाई किया x³, x को 4 से किया तो 4x², x को 3 से किया तो ये 3x आ जाएगा। ये प्लस माइनस करेंगे ये कट जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 9 में से आप जो है वो 9 में से 4 निकाल दे तो -5x², तो 23 में से 3 निकाल दे 20x और -15 आ जाएगा। अब कितना बनाना है, 5x² बनाना है तो 5 पे चला जाएगा। 5 को x² से किया 5x², 5 को 4 से किया तो 20x और 5 को 3 से किया तो 15। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस सारे कैंसिल हो जाएंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन ने इस वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करवा दिया पूरा पूरा विदाउट लीविंग नो रिमाइंडर, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो इस एक्सप्रेशन का HCF बन जाएगा, x² - 4x + 3। थर्ड वाला हमारे पास है 2x³ + 2x² + 2x + 2, 6x³ + 12x² + 6x + 12। आपने क्या करना है, ये बड़ी को अंदर रखना है और छोटी वाली पे डिवाइड करवा देना है। तो बड़ी को अंदर रख लिया, छोटी वाली पे डिवाइड करवाएंगे तो कितना आएगा, 6x³ बनाना है तो 2x³ ऑलरेडी 3 पे जाएगा, 2 3 ज़ार 6x³ प्लस 2 2 ज़ार 4 है, 3 2 ज़ार 6x², 3 2 ज़ार अगेन 6x, फिर 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। ये प्लस माइनस कर दिया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर आ जाएगा हमारे पास 6x² प्लस 12 में से 6 निकालें, इधर 6 आ जाएगा। यहाँ से मैं 3 को कॉमन लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा 2x² + 2, और 3 को हम इग्नोर करेंगे, कॉमन होता है ना उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 2x² + 2, इग्नोरिंग 3 वी हैव 2x² + 2 है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये बड़ी हो गई है ये छोटी है, अब इसको अंदर रख लेना है। जब इसको अंदर रखेंगे तो ये आएगा 2x³ + 2x² + 2x + 2 है, और इस पर डिवाइड करवा देना है। 2x² को x से मल्टीप्लाई किया 2x³ और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, इसको 2x² को और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2। तो अब हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, 2x³ और 2x³ 2x हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 2x² को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x³ बन गया था, फिर 2 को x से किया तो 2x आ गया था। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x² + 2। अब हमने क्या करना है, इसी पे डिवाइड करवा देना, 1 पे जाएगा क्योंकि सेम है। 2x² + 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x² + 2 आ गया। साइन चेंज कर दें, ये भी और ये भी कट जाएगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 0, ठीक है। तो जब रिमाइंडर बचेगा 0 तो इस पोलिनोमियल ने हमारे पास इसको पूरा पूरा डिवाइड करवा दिया 2x² + 2 ने, तो लिहाजा 2x² + 2 इसका हमारे पास बनेगा HCF, और यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लेना तो अंदर आएगा x² + 1। तो ये हमारे पास 2 × x² + 1 गिवन पोलिनोमियल का हमारे पास HCF बन जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 2x³ - 4x² - 16x, x³ - 4x और 3x² - 6x। 3 हमारे पास पोलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है 3 हमारे पास। अब हमने 3 एक्सप्रेशंस को क्या करना है, डिवाइड करवाना है। सबसे पहले मैं x³ - 4x को अंदर रख लेता हूँ, इस पर डिवाइड करवा देता हूँ। तो x³ - 4x, तो ये हमारे पास कितना है 3x² - 6x, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो अंदर आ गया x² - 2x। अब हमने इग्नोर कर देना है यहाँ से 3 को, तो अंदर आ जाएगा x² - 2x।
अब एक्स की 3 बनाना तो ये एक्स पे जाएगा, एक्स स्केयर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की 3 आ गया, और एक्स को 2 से किया तो 2x स्केयर आ गया। ये प्लस माइनस सेम कैंसिल हो जाएंगे, -4 में से 2 निकाल दें तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, यहाँ पे 2x स्केयर रह जाएगा, और ये आ जाएगा क्योंकि ये देखें ये x स्केयर वाली है और ये x वाली है, ये आपस में कैंसिल नहीं होती, तो इधर आएगा 2x स्केयर और इधर आ जाएगा -4x। अब आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x स्केयर -2x, 2 को आप इग्नोर कर दें, तो जब आप 2 को इग्नोर करेंगे तो रह जाएगा x स्केयर -2x। अब आप इसको अंदर रख लें x स्केयर -2x को, या उधर भी आप डिवाइड करवा सकते हैं, तो आपने इसको अंदर रख लिया तो हमारे पास आ गया x स्केयर -2x 1 पे जाएगा तो आ जाएगा x स्केयर -2x, साइन चेंज करेंगे तो कैंसिल होकर रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब इसने डिवाइड करवा दिया उस पोलिनोमियल को पूरा पूरा। अब आपने क्या कर लेना है, इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करवाना है, तो 2x की 3 -4x स्केयर -16x को मैंने अंदर रख लिया और x स्केयर -2x पे डिवाइड करवाने लगा हूँ। अगर तो ये उसको पूरा पूरा डिवाइड करगी, या जो भी एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड करगी, वो हमारे पास उसका HCF होगा। तो ये 2x पे जाएगा तो आएगा 2x की 3 और -2x 4x स्केयर आ जाएगा। साइन चेंज किया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये आ जाएगा -16x। तो यहाँ से -16 को इग्नोर करूँगा। अब ये छोटी हो गई है, ये बड़ी है, अब इसको अंदर रख लेता हूँ। x स्केयर -2x को अंदर रखा, इस पर डिवाइड करवाया, x को x से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, x स्केयर आ गया। तो अब साइन चेंज किया, ये कट गया, नीचे आ गया -2x, -2 यहाँ से इग्नोर कर देता हूँ तो x रह जाएगा। अब इस x को अंदर रखा, इस पर डिवाइड करवाया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 पे डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, तो ये वाली एक्सप्रेशन ने इस एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड करवा दिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो HCF बनेगा इसका, वो हमारे पास आ जाएगा x। अब क्योंकि आपकी बुक वाला आंसर आ सकता है एक तरीके से, आपकी बुक में ये आंसर नहीं है। अगर आप 2x की 3 इधर आप अगर 4x स्केयर लें, उधर उन्होंने माइनस दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर प्लस का लें तो बाकी सारी आप एज इट इज एक्सप्रेशन लें, फिर आपका बुक वाला आंसर आएगा। तो उसमें आपने क्या करना है, 2x की 3 + 4x स्केयर -16x को अंदर रखना है और x की 3 -4x पे डिवाइड करवा देना है। x की 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x की 3 और -4 को 2 से किया तो -8x आ जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इधर आएगा 4x स्केयर, आप -16 में से 8 निकाल दे तो -8x आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लें तो अंदर आएगा x स्केयर -2x, आप इग्नोर कर दें 4 को तो अंदर आ जाएगा x स्केयर -2x। अब आपने इसको अंदर रख लेना है क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी हो गई है, इसको अंदर रखा, इस पे डिवाइड करवाएंगे तो आएगा x स्केयर को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x की 3 आ जाएगा हमारे पास, x स्केयर को इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x स्केयर को x से मल्टीप्लाई किया तो x की 3 आ गया हमारे पास, और -2x को x से किया तो -2x स्केयर आ गया। ये प्लस माइनस कट के ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा +2x स्केयर और -4x। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 से 2x स्केयर को किया तो ये हमारे पास आ गया 2x स्केयर, प्लस माइनस -2 को 2 से किया तो 4x आ गया। साइन चेंज करके कैंसिल हो गई, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। इस पोलिनोमियल ने इसको पूरा पूरा डिवाइड करवा दिया है। अब थर्ड वाली को अंदर रखते हैं, इस पे डिवाइड करवाते हैं। तो 3x स्केयर -6x को अंदर रखा तो x स्केयर -2x पे डिवाइड करवा दिया, तो 3 पे जाएगा, 3x स्केयर को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x स्केयर आ जाएगा, -3 को 2 से किया तो 6x आ जाएगा। साइन चेंज कर दे, दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि इस पोलिनोमियल ने दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करवा दिया, तो x स्केयर -2x हमारे पास आएगा HCF। यहाँ से x कॉमन ले तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x -2। तो यही हमारे पास आपकी बुक का जो पीछे आंसर था वो ऐसे आता है कि अगर आप यहाँ पर +4 लें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2a स्केयर b 4ab स्केयर 6ab, इसको लिखेंगे 2 × a × b, इसको लिखूंगा 2 × 2 × a × b, इसको लिखूंगा 2 × 3 × a × b। अब ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये a कॉमन आ जाएगा, b कॉमन आ जाएगा। कॉमन मैंने लिख लिया 2ab, नॉन कॉमन हमारे पास क्या है 2 × 3 × a × b।
तो 3 2 ज़ा 6 AB आ जाएगा। एलसीएम क्या बनेगा, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो कॉमन हमारे पास 2AB है और नॉन कॉमन हमारे पास 6AB है, तो 6 2 ज़ा 12, ए को ए से किया ए स्केयर और बी को बी से किया तो बी स्केयर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है एक्स स्केयर प्लस एक्स और एक्स की 3 प्लस एक्स स्केयर। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 1। इन दोनों में से क्या एक्स स्केयर कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर को लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। एक तो यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है और एक एक्स प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो नॉन कॉमन ओनली हमारे पास क्या है एक्स। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स करेंगे। कॉमन कौन से हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, और नॉन कॉमन हमारे पास कौन सा है एक्स। तो x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर आ जाएगा इंटू और साथ x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन के बन जाएगा एलसीएम। पार्ट नंबर 3 है ए स्केयर माइनस 4a प्लस 4 ए स्केयर माइनस 2a। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ए स्केयर माइनस 4a प्लस 4 की। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए स्केयर माइनस, क्योंकि 4a स्केयर बनाना है तो ए स्केयर माइनस 2a और माइनस 2a, दरमियान में 4a भी बनता है, उनको मल्टीप्लाई करवा के 4a स्केयर भी बनता है प्लस 4। यहाँ से और यहाँ से a कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा a माइनस 2 माइनस, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा a माइनस 2। अब यहाँ से और यहाँ से a माइनस 2 कॉमन आएगा और यहाँ से a माइनस 2, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब हमारे पास ए स्केयर माइनस 2a, इसकी करेंगे तो अंदर से a कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा a माइनस 2। कॉमन फैक्टर बन गया a माइनस 2, नॉन कॉमन बन गया a इंटू ए माइनस 2। कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा a इंटू ए माइनस 2 का स्केयर, और ये हमारे पास एलसीएम बन जाएगा गिवन एक्सप्रेशन का। 4 वाला हमारे पास है x की 4 माइनस 16 और x की 3 माइनस 4x। यहाँ से ये बनता है x के स्केयर का स्केयर और ये बनता है 4 का स्केयर। इनको एक दफ़ा लिखूंगा प्लस और एक दफ़ा इनको मैं लिखूंगा माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4। अब x की 3 माइनस 4x है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो अंदर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4। कॉमन फैक्टर बन गया एक्स स्केयर माइनस 4, नॉन कॉमन फैक्टर बन गया x इंटू एक्स स्केयर प्लस 4। कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्केयर प्लस 4, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्केयर माइनस 4 और एक्स स्केयर प्लस 4। अगेन एक्स स्केयर को एक्स स्केयर से किया x की 4 माइनस प्लस माइनस 4 को 4 से किया तो 16 आ जाएगा। तो ये इन दो गिवन एक्सप्रेशन का हमारे पास निकल आएगा एलसीएम। पार्ट नंबर हमारे पास 5 है 16 माइनस 4x स्केयर प्लस x माइनस 6 और 4 माइनस x स्केयर। तो 16 माइनस 4x स्केयर है तो ये बनता है 4 का स्केयर और ये बनता है 2x का स्केयर। तो फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखूंगा तो ये आएगा 4 माइनस 2x इंटू 4 प्लस 2x। अब यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस एक्स। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा और साथ आएगा ये 2 माइनस एक्स और ये साथ आ जाएगा 2 प्लस एक्स। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 6 एक्स स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ से और यहाँ से x कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा x प्लस 3 माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो अंदर आएगा x प्लस 3। अब यहाँ से एक हमारे पास बन जाएगा x माइनस 2 और एक बन जाएगा x प्लस 3। अब इन जैसा सेम करने के लिए मैं यहाँ से 2 माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो जो बाद वाला था वो पहले लिख दिया, जो पहले वाला था उसको बाद में लिख दिया। अब 4 माइनस एक्स स्केयर है, ये बनता है 2 का स्केयर और ये बनता है x का स्केयर, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। कॉमन फैक्टर निकाल लें, 2 माइनस एक्स इधर भी है और इधर भी है, ये कॉमन आ जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर्स बनेगा माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 और 2 प्लस एक्स। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। तो माइनस 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्केयर और ये आ जाएगा एक्स प्लस 3। तो आप माइनस जब अंदर इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्केयर पहले आ जाएगा और माइनस 4 बाद में हो जाएगा, तो अंदर साथ आ जाएगा एक्स प्लस 3। तो ये हमारे पास गिवन जो एक्सप्रेशन है उनका एलसीएम निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता था HCF ऑफ द 2 पोलिनोमियल इज y माइनस 7 एंड देयर एलसीएम इज y की 3 माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70।
इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस वाई स्केयर माइनस 5y माइनस 14 फाइंड द अदर पोलिनोमियल। गिवन हमारे पास क्या है, HCF कितना है y माइनस 7 और LCM हमारे पास कितना है y की 3 माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70। कहता है कि अगर उनमें से एक पोलिनोमियल ये है, अगर एक पोलिनोमियल ये मैं उसको लेट कर लेता हूँ कि p इंटू एक्स हमारे पास कितनी है y स्केयर माइनस 5y माइनस 14, तो दूसरे वाली फाइंड करनी है q इंटू एक्स, सेकेंड वाली को बोल देता हूँ q इंटू एक्स, वो फाइंड करनी है हमने। तो अब ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि p इंटू एक्स मल्टीप्लाई q इंटू एक्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। q इंटू एक्स फाइंड करनी है, ये p इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो LCM मल्टीप्लाई HCF इन ओवर p इंटू एक्स आ जाएगा। LCM की वैल्यू लगाई y माइनस 7, HCF की वैल्यू लगाई y की 3 माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडिंग बाय नीचे हमारे पास आ जाएगा y स्केयर माइनस 5y माइनस 14। अब नीचे वाले की फैक्टराइजेशन की हमने, तो ये हमारे पास आ गया y स्केयर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14, और जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से y कॉमन आएगा तो अंदर आएगा y माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो अंदर आएगा y माइनस 7। ऊपर हमारे पास क्या है, y माइनस 7 था, तो ये y की 3 माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 को हमने जब y प्लस 2 पे डिवाइड करवाया तो ये आया, यानी कि इसको डिवाइड करवाने के बाद प्रोसीजर के बाद हमारे पास ये बचा है। तो हम ये जो y की 3 माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 को लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू वाई स्केयर माइनस 12y प्लस 35, तो यही लिखा है y प्लस 2 इंटू वाई स्केयर माइनस 12y प्लस 35। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल निकलेगी वो वाई स्केयर माइनस 12y प्लस 35 निकल आएगी, सेकेंड पोलिनोमियल जो हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है द LCM एंड HCF ऑफ द टू पोलिनोमियल p इंटू एक्स एंड q इंटू एक्स आर 36 x की 3 x प्लस a, x की 3 माइनस a की 3 एंड x स्केयर इंटू एक्स माइनस a। यानी कि हमारे पास रिस्पेक्टिवली है, पहले वाला क्या गिवन है LCM और सेकंड वाला क्या HCF। LCM कितना है 36 x की 3 x प्लस a इंटू एक्स की 3 माइनस a की 3, और HCF हमारे पास क्या x स्केयर इंटू एक्स माइनस a। अब कहता है कि इफ़ p इंटू एक्स हमारे पास ये गिवन हो तो q इंटू एक्स फाइंड करना है। p इंटू एक्स कितना है 4x स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस a स्केयर, q इंटू एक्स फाइंड करना है। सेम फार्मूला लगाएंगे, p इंटू एक्स मल्टीप्लाई q इंटू एक्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। q इंटू एक्स फाइंड करना है, p इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, LCM की वैल्यू लगा दी और आपने HCF की वैल्यू लगा दी, डिवाइडिंग बाय p इंटू एक्स आ गया। इसको x स्केयर से काट दिया तो 4 9 36, इधर आएगा 9x की 3 और इधर आएगा x प्लस a, इधर हमारे पास आ जाएगा x माइनस a और इधर आएगा x की 3 माइनस a की 3। अब नीचे हमारे पास कितना है x स्केयर माइनस a स्केयर, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्केयर माइनस a को a से किया a स्केयर, ऊपर ये वाला भी एज इट इज़, ये वाला भी एज इट इज़, नीचे भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम थे, तो q इंटू एक्स आएगा 9x की 3 x की 3 माइनस a की 3, तो ये हमारे पास सेकेंड पोलिनोमियल निकल आएगी। 6 वाला क्वेश्चन हमारे पास है द HCF एंड LCM ऑफ द टू पोलिनोमियल इज x प्लस a एंड 12x स्केयर इंटू एक्स प्लस a x स्केयर माइनस a स्केयर रिस्पेक्टिवली। आपका HCF और LCM गिवन है, पहले वाला HCF है और सेकंड वाला LCM है। HCF x प्लस a है और LCM 12x स्केयर x प्लस a इंटू एक्स स्केयर माइनस a स्केयर है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल, यानी कि आपने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स फाइंड करना है, p इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय q इंटू एक्स। एक पोलिनोमियल को p इंटू एक्स कह दिया, दूसरे को q इंटू एक्स कह दिया, इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। फार्मूला लगा दे p इंटू एक्स मल्टीप्लाई q इंटू एक्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM कितना हमारे पास 12x स्केयर x प्लस a इंटू एक्स स्केयर माइनस a स्केयर, और HCF हमारे पास कितना है x प्लस a, 12x स्केयर x प्लस a, उसके बाद आएगा x स्केयर माइनस a स्केयर x प्लस a। आपने क्या करना है 12x स्केयर आ जाएगा हमारे पास, आपने जब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, x स्केयर को x से किया x की 3 और a स्केयर को a से किया a की 3, उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा x की 4 माइनस a की 4 है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपकी बुक का आंसर है मेरे ख्याल से। अगर आप मज़ीद लिखना चाहते हैं तो ये आएगा 12x स्केयर, x प्लस a और x प्लस a दोनों सेम है तो हमारे पास स्केयर बन जाएगा,
और यहाँ पर ये एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। और ये एक्स प्लस ए अगेन इसके अंदर करेंगे तो ये एक्स प्लस ए का क्यूब बन जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए। तो मेरे ख्याल से ये ऊपर वाला आपकी बुक का आंसर है, नीचे वाला भी आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये दोनों आंसर ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं और ये वाला भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।